उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, सारे आलमी मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का नाम गूंज रहा है। 17 साल से भारत पर हुकूमत करने वाली पार्टी बीजेपी के अरकान भी इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बन रहे हैं। भारतीय फिल्मी सेलिब्रिटीज इसको फॉलो कर रही हैं, यानी 2 करोड़ लोग 10 दिन में इसने सोशल मीडिया पर जमा कर लिए। 10 लाख लोगों ने बतौर मेंबर ज्वाइन कर लिया है। यहाँ तक कि उनकी वेबसाइट, उनका एक्स अकाउंट इंडिया में बंद कर दिया गया है, और ये सब एक जुमले का नतीजा है। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत के दौरान भारत के बेरोजगार करप्ट नौजवानों को निजाम पर हमला करने वाले पैरासाइट्स कह दिया। कॉकरोच जैसे नौजवान करार देने से सुप्रीम कोर्ट का जज, वो तो इस सरमायादाराना रियासती निजाम का सुतून है, उसको तो ऐसी ही बातें करनी थी, मगर भारतीय नौजवानों ने इसको दिल पर ले लिया। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। रद्द अमल आने के बाद जज साहब ने वजाहत की कि उन्होंने कॉकरोच सिर्फ जाली डिग्री होल्डर और अपने पेशा वराना ओहदे का गलत इस्तेमाल करने वालों से मुताल्लिक कहा था, मगर तीर कमान से निकल चुका था। अमेरिका में बैठे हुए एक भारतीय नौजवान अभिजीत ने इस बुनियाद पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया। उसने जाहिर किया कि सारे नौजवान तो अब कॉकरोच ही हैं। यूं सोशल मीडिया के कंधों पर सवार होने वाली ये प्रोडक्ट इंतहाई कामयाब हो गई। ये नौजवान बॉस्टन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। इसने जब लाखों लोग जमा कर लिए तो पहला मुकदमा इसने सोशल मीडिया पर नीट के इम्तिहानात में पर्चा लीक होने का दर्ज किया, और इसके जुर्म में भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे की मुहिम लॉन्च कर दी है। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट है। इसका पर्चा लीक हुआ, भारत में शदीद डिप्रेशन फैला और 3 नौजवानों की खुदकुशियां रिपोर्ट हुई हैं। हो सकता है मजीद हो, क्योंकि भारतीय तलबा इस मामले में बहुत हसास हैं। बहरहाल आखिरी इतलात तक 6 लाख लोग वजीर तालीम को हटाने का मुतालबा सोशल मीडिया पर कर चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये जेन ज़ी की तहरीक है जो बीजेपी के बयानिए को डबो देगी, और बीजेपी को भी। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद अब नौजवानों की तहरीकों की बढ़ती हुई मकबूलियत सबके सामने है, इसलिए खौफ भी वैसा ही है। भारत में इससे कबल भी आम आदमी पार्टी ने इसी तरह मकबूलियत ली और जगह बनाई, जिसे बहरहाल बाद में बीजेपी डकार मार के खा गई। मगर ये सब आपको बताने का मकसद ये था कि अगर सरमायादाराना शहरी हुकूक के नाम पर भारत के नौजवान एक कॉकरोच का ताना सुनकर इस तरह निकल सकते हैं, तो जनाब इस्लाम, गलबा इस्लाम, इस्लामी निज़ाम, इसके लिए आप क्यों नहीं निकलते? या आप कब फैसला करेंगे? या आपको कौन सा जुमला कोई कह दे तो आप निकलेंगे? ये फैसला आप करें और नीचे कमेंट्स में भी बताइए।